हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गायब लड़की का रहस्य, जिसने पूरा केस पलट दिया। आप लोग देखे होंगे, सुने भी होंगे, और आइए हम भी बताते हैं। एक छोटे से शहर में एक लड़की की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद लड़की अपने पति के घर से मायके आ गई। और मायके आने के बाद लड़की कुछ दिन रुकी, अपने माता पिता के घर कुछ दिन रुकी, लेकिन फिर अचानक वह घर से गायब हो गई। परिवार को समझ नहीं आया कि अब वो कहाँ चली गई। अब पता नहीं, सच में नहीं समझ में आया कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं समझ में आया। अब ये तो आगे अभी कहानी में पता चलेगा आपको। परिवार को समझ नहीं आया कि वह कहाँ चली गई। लड़के के माता पिता, लड़के के परिजन के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया। लड़की के माता पिता ने घबराकर जल्दबाजी में लड़के के माता पिता या घर परिवार पे आरोप लगाया इन्होंने मेरी बेटी को गायब कर दिया, अपहरण कर दिया या क्या कर दिया। अब ये देखिए, इस प्रकार से जाकर के इन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाया और अपहरण का केस दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस भी एफआईआर दर्ज कर लेती है, भाइयों तो करेगी ही। एफआईआर दर्ज कर ली, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और लड़की के पति को हिरासत में ले लिया। जिस लड़के से पहले शादी हुई थी, उस लड़के को जाकर के हिरासत में लिया और उसका पूरा परिवार परेशान हो गया। लड़के के घर वाले लगातार कह रहे थे कि हम लोगों को कुछ नहीं पता, लड़की यहाँ से अपने मायके गई, मायके से जहाँ कहीं गई है इन लोगों को पता होगा, लेकिन हम लोगों को नहीं पता है। पर एक भी बात कोई सुनने वाला नहीं था। और उसके बाद में लड़के को उठा करके अंदर कर दिया गया, उसको जेल कर दिया गया। और जेल के सलाखों के पीछे था, पर लेकिन उसके घर परिवार वाले पूरी तरह से कोशिश भी कर रहे थे और लड़का भी पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि अगर हमने मारा नहीं है, हमने कहीं भेजा नहीं है, तो गई कहाँ? इसका मतलब किसी के साथ गई होगी। इसी प्रकार से उसका तलाश जारी किए इन लोगों ने। कुछ दिन बीत गए, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। लड़के के परिवार ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अपना जी जहान लगा दिया उसको ढूंढने में। लेकिन देखो, मतलब कि अगर है आदमी तो कहीं ना कहीं तो जरूर पता लगेगा। ऐसे करते करते लगभग 7-8 साल बीत गए और लड़का जेल के अंदर ही था। तो कुछ दिनों बाद अचानक एक बड़ा सा खुलासा हुआ। पता चला कि लड़की जिंदा है और किसी दूसरे लड़के के साथ अपनी मर्जी से वो रह रही है। यह सुनकर दोनों परिवार हैरान हो गए। दिखाने के लिए दोनों परिवार हैरान हो गए। बाकी मुसीबत तो एक ही परिवार पे थी। इसके बाद में लड़के के परिवार ने फिर से जाकर के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि इन्होंने जो आरोप हम पे लगाया है वो आरोप झूठा है और लड़की फलानी जगह किसी गैर लड़के के साथ रह रही है। कृपया आप चल करके उसकी जांच करें और उसको लेकर आएं, और जो हमारे भाई हमारे बेटे को बंद किए हो वो निर्दोष है, उसको जो है निर्दोष किया जाए और उसको जेल से बाहर किया जाए। जब उस लड़की का पता लग गया तो यहीं तो देखो केस पूरी तरह से पलट गया। लड़के को छोड़ दिया गया क्योंकि वह निर्दोष साबित हुआ और लड़की के माता पिता पर गलत एफआईआर और झूठे आरोप लगाने के मामले में उन पे मुकदमा दर्ज हुआ। और उसके बाद में उन दोनों को और लड़की के भाई को भी अंदर करा गया। तो इस पूरे मामले ने दोनों परिवारों की जिंदगी हिला दी। एक परिवार ही तो नहीं बर्बाद हुआ, इसमें दोनों परिवार बर्बाद हो गए। एक गलत आरोप ने कई रिश्तों को तोड़ दिया और सच सामने आने में जरा सा देर हो गई। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि काम करो विचार के और पानी पियो छान के। अच्छी तरह से पूरी जानकारी कर लेना चाहिए, फिर आगे कदम उठाना चाहिए। अब देखो, लड़की के माता पिता को पता था या नहीं पता था, लेकिन उन्होंने जाकर के लड़के पे आरोप लगाया है। अब एक न एक दिन तो सच सामने आना ही है। अगर वो है इस दुनिया में
तो एक ना एक दिन तो पता लगेगा ही कहाँ है। तो अब देखिए इसका क्या हुआ, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, सुनो ये भैया सुनो ये भतीजा। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा।